नागपुर के लकड़गंज थाना अंतर्गत दिवंगत मटका किंग समद की जमीन को लेकर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। एक महिला ने खुद को उनकी पत्नी बताकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए बिल्डर से बड़ी रकम वसूल ली। हालांकि मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागपुर के लकड़गंज पुलिस थाने में जमीन से जुड़े इस बड़े फर्जीवाड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि खैरुनिसा नाम की महिला ने खुद को मटका किंग समद की पत्नी बताकर उनकी बेसा स्थित जमीन पर दावा किया। महिला ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बिल्डर रोहन ठक्कर से जमीन का सौदा किया और अलग अलग समय पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम हासिल कर ली। जब लंबे समय तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई तो बिल्डर को शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में कई प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। इसी वजह से पुलिस बेहद सतर्कता के साथ जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि समद के नाम पर शहर में कई कीमती जमीनें हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है और इन्हें लेकर पहले से विवाद चलता रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस केस में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तक्रारदार रोहन ठाकर यांनी कोतवाली पोलीस स्टेशनला एक अर्ज दिला होता ज्यामध्ये त्यांनी तक्रार केली होती की खैरुनिसा मोहम्मद समद या महिलेने ती बेसा येथील एका जमिनीची वारसदार असल्याचं दाखवून त्या जमिनीचा व्यवहार केला आणि त्या व्यवहारामध्ये तिने तक्रारदाराकडून 1 करोड 2 लाख एवढी रक्कम घेतलेली आहे। परंतु तक्रारदाराला नंतर कळालं की तिने जे वारसदार म्हणून पेपर दाखवलेले आहेत ते सगळे खोटे पेपर आहेत। तिचा निकाहनामा खोटा दाखवून तिने काही कोर्टातून ऑर्डर्स बनावट ऑर्डर्स प्राप्त केलेले आहेत। ही त्याला माहिती मिळाल्यानंतर त्याने कोतवाली पोलीस स्टेशनला तक्रार अर्ज दिला होता। त्या माहिती अनुषंगाने अजनी येथून देखील पेपर मागून त्यामध्ये काय तपास झालेला आहे याचा तपास चालू आहे। आरोपी मिळाल्यानंतर आरोपीचे बँक स्टेटमेंट प्राप्त करून ते पैसे जे फिर्यादीकडून तिने घेतलेले आहेत त्या पैशाचे कसे विल्हेवाट लावले याचा देखील तपास चालू आहे। आणि तिने जे बनवलेले पेपर आहेत त्यामध्ये कोणकोणाचा सहभाग आहे याच्यामध्ये सहआरोपी कोण होऊ शकतात का याची देखील तपास चालू आहे। अधिक तपास करत आहोत।